अगर आपको भी जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो आसानी से आप बना सकते हैं घर बैठे ही। बस उसके लिए आपको कुछ छोटा-सा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के अंदर आना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है ना, इसी के अंदर बनता है और इसके अंदर देख सकते हैं लिखा हुआ है बर्थ एंड डेट्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहीं से बन जाएगा आपका। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल के अंदर आ जाइए और यहाँ पे केवल आप लिखिए बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिखते हैं ना, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर जो ये वाली वेबसाइट आएगी, जहाँ पे लिखा होगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और यहीं पे लिखा हुआ CRSORIG। ठीक, इस वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। दूसरे वेबसाइट पे आप बिल्कुल भी क्लिक मत करिएगा, क्योंकि बहुत दूसरे वेबसाइट पे आपको बने होने का बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे आने के बाद यहीं से आप बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक लॉगिन का सेक्शन आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा जनरल करके। जनरल पे आपको क्लिक करना है तो सबसे पहले यहाँ पे बोलेगा मोबाइल नंबर डालने के लिए, लेकिन इसके अंदर आपकी कोई भी आईडी बनी नहीं होगी फर्स्ट टाइम में। तो उसके लिए आपको आईडी बनाना पड़ेगा, उसके लिए डायरेक्टली साइन अप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम सब कुछ डाल देना है। अब यहाँ पे आप उसका नहीं डालिएगा जिसका आप बना रहे हैं। आप गार्जियन है तो आप गार्जियन के तौर पे अपना डिटेल्स सारा कुछ भरते हुए चले जाइए। 5 स्टेप्स होते हैं और इसमें आपका आधार कार्ड डिटेल्स, एड्रेस सब कुछ मांगेगा। ये काफी नॉर्मल सा प्रोसेस है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आप जब बना लेंगे तो उसके बाद सिंपल आप जब आईडी बन जाएगी तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डालेंगे अपना आधार का मोबाइल नंबर और ये कैप्चा मतलब 11 और प्लस 14 कितना होगा, 11-14 जितना होगा यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे 11-14 जो होगा 25 होगा तो हम यहाँ पे 25 डाल देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और सिंपल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला गया है और उस ओटीपी को यहाँ पे हमें भरना है। तो जो ओटीपी हमारे पास आई है, उस ओटीपी को यहाँ पे हम भर लेते हैं। अब ओटीपी बिल्कुल सही भरिएगा। ओटीपी भरते ही आप इसके अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो जो हमारी ओटीपी आई है, उस ओटीपी को यहाँ पे हम भर लेते हैं। अब ओटीपी भरने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा बर्थ, डेथ और यहाँ पे स्टिल बर्थ। तो आपको यहाँ पे बर्थ वाला जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है या फिर ऊपर देखेंगे होम, बर्थ, डेथ एंड एडॉप्शन का ऑप्शन आता है। तो आप बर्थ वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे लिखा होगा बर्थ रिपोर्ट करके। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको थोड़ी देर वेट करना है और ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 4 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं बेसिकली। लीगल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे स्टेट डालेंगे। स्टेट डालने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा। सेकेंडरी लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा। जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हम हिंदी करते हैं। सेकेंडरी लैंग्वेज भी हमारा हिंदी है तो या फिर इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ का मतलब बच्चे का जो सूचना भरना है, तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, फिर उसका दोबारा डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, समय डालेंगे और उसका लिंक डालेंगे। मतलब फीमेल है या फिर मेल है। फिर यहाँ पे आधार आईडी नंबर यहाँ पे है तो डालेंगे। अगर आधार आईडी नहीं बनी है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद उसका अगर आपने नाम रख दिया है तो नाम लिखते हुए चले जाएंगे। अगर आपने बच्चे का नाम नहीं रखा है तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक, कि हम बच्चे का नाम अभी नहीं रखे हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल बच्चे का नाम रख दिया है तो बच्चे का नाम यहाँ फर्स्ट नेम, माध्यम नेम, अंतिम नाम होता है, डालते चले जाइए और इंग्लिश में ऑटोमेटिक वो ले लेगा। या फिर अगर आप इंग्लिश में करके हिंदी में करना चाहते हैं तो प्राइमरी लैंग्वेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए इंग्लिश और सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी हो जाएगा। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप इंग्लिश में नाम लिखिए, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे का जो फर्स्ट नेम दोबारा से पुष्टि करना है वो डालते चले जाइए। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन यानी कि बच्चे के जो पिता है उनका इन्फॉर्मेशन डालना है, उनका नाम वगैरह और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड नंबर उनका डालना है। नीचे आएंगे। फिर लड़के के जो मम्मी है उनका नाम और उनका माध्यम नेम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर डालना है। फिर नीचे आएंगे और उसके बाद एड्रेस डालेंगे कि बच्चा का जन्म कहाँ पे हुआ था। जन्म के समय माता पिता कहाँ थे उसके, इंडिया में थे तो इंडिया पे क्लिक करेंगे। जिस भी स्टेट, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में थे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव करेंगे। इसी तरीके से जिला का जो ऑप्शन आएगा, जिला का चुनाव करते हुए चले जाएंगे। तो जो भी जिला है उस जिला का चुनाव कर लीजिए। ठीक, सब डिस्ट्रिक्ट इसी तरीके से। फिर विलेज सेलेक्ट करिए। फिर ग्राम सब मतलब शहर या ग्राम सभा, पिन कोड, हाउस नंबर, यहाँ पे सारी चीजें भरते हुए चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस माता पिता का वही सेम है जो बच्चे का जन्म का समय था। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश और बहराइच डिस्ट्रिक्ट की एड्रेस है, अगर सेम है तो सिंपल हम यस पे क्लिक कर देंगे। या फिर जन्म मान लीजिए कहीं और हुआ है और रहते कहीं और है तो आप नो पे क्लिक करके वो पूरा एड्रेस भरेंगे। ठीक, तो बच्चे का जन्म स्थान घर पर हुआ था, कहाँ पे हुआ था, या फिर हॉस्पिटल में हुआ था, या फिर घर पे हुआ था, या फिर यहाँ पे दिया गया हॉस्पिटल, घर और अन्य स्थान। तो जो भी जहाँ पे भी हुआ था
वो चुनाव करते चले जाएँगे। अगर हॉस्पिटल करते हैं तो हॉस्पिटल पे कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल में करेंगे तो यहाँ पे एक सर्टिफ़िकेट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? तो वो सर्टिफ़िकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, हॉस्पिटल का नाम वगैरह। अगर आप घर पे करते हैं तो घर पे रहने दीजिए। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूनिट आता है, ये सारी डिटेल्स आप भरते हुए चले जाएँगे। उसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब इस तरीके के ऑप्शन आ जाएगा, स्टैटिक ऑप्शन। अब जैसे ये कॉलम ओपन होगा, अब यहाँ पे बच्चे का जो माता-पिता हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल्स पूछेगा कि उनका जो फ़ादर है, उनका धर्म क्या है, उनके फ़ादर की एजुकेशन क्या है, उनके फ़ादर का व्यवसाय क्या है। इसी तरीके से उनके माताजी का पूछेगा, यानी कि बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हैं, ये सारी चीज़ें आप भरते हुए आगे बढ़ जाएँगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। कहने का मतलब है, जैसे अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ होगा, तो उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स टाइप पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, उसका एक रसीद मिला होगा, उसका एक पर्चा मिलेगा, उसको यहाँ पे ब्राउज़ एंड अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, ये ड डिटेल्स अगर मान लीजिए हॉस्पिटल से मिला है, तो ये सेलेक्ट करके जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है, उसके अंदर बच्चे का जो भी जन्म तारीख, वेट, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कितने किलो का था, वो सारी चीज़ें इस डिटेल्स के अंदर आपको भर देना है। जैसे आप भरेंगे, नीचे आपकी जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल उसको अपलोड भी कर लेना है। जैसे आप अपलोड कर लेंगे, अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, सारी डिटेल्स मैंने भर दी है और यहाँ पे वो डिटेल्स आ भी चुकी है। तो अगर मैं किसी प्रकार का मिस्टेक है तो बैक करके यहाँ पे सही कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। सिंपल आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 10 रुपये का आपको पेमेंट कर देना है और जैसे आप 10 रुपये का पेमेंट कर देते हैं, आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी। जैसे ही आपने पेमेंट सब कुछ कंप्लीट कर दिया, अब आपको कुछ दिन तक वेट करना है। उसके बाद सारी चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है ना, शो बर्थ इवेंट्स में सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने रिपोर्ट लगाई होगी यहाँ पे दिखेगा। या फिर ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी ड्राफ्ट, यानी कि आपने एप्लीकेशन जितना भरा होगा और उसको बीच में अधूरा छोड़े होंगे तो यहाँ पे शो करेगा। या फिर जो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हुआ होगा वो इसके अंदर शो करेगा। एप्लीकेशन का जो वेरिफिकेशन की स्थिति क्या है, उस पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। एक सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका डेटा रहेगा सब कुछ आएगा। एनएससी एप्लीकेशन जो है, अगर एनएससी है कुछ भी तो वो भी शो करेगा। यहाँ पे सर्च स्ट्रिक्ट रिसिप्ट का जो ऑप्शन है, ये भी चीज़ आएगा। कहने का मतलब है, जो-जो चीज़ें आपने इसके अंदर अप्लाई किया होगा, उसका सारा डेटा आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे आप बेसिकली चेक कर लीजिए, जो भी डेटा आपने भरा हुआ है, उसका क्या रिजेक्ट हुआ है, या फिर रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से हुआ है, या फिर बन गया है, या फिर क्या उसकी स्थिति है। सारा चीज़ इस ऑप्शंस का आप चुनाव करके कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप तुरंत करेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखने वाला है। आपको 24 घंटे के बाद ही देखना है। अगर पूरे तरीके से जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको इजीली ये काम पूरी तरीके से हो जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस है आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का, तो काफी ज्यादा आसान है। आप किस राज्य में रहते हैं, उस राज्य का नाम में मेंशन करिए ताकि मैं उसका फुल प्रोसेस बता सकूं कि जिनकी एज मतलब 18 साल से अधिक है उनको किस तरीके से बनवाना है। अगर वो लोग बनवाना चाहते हैं तो अगर मैं आपको नॉर्मली कहना चाहूँ तो आप अपने जो ग्राम सभा है उसके सेक्रेटरी से आपको मिलना पड़ेगा और सेक्रेटरी के माध्यम से जो सचिव होता है उसके माध्यम से आप बनवा सकते हैं, वही आपका पूरे तरीके से बना कर देगा। उसके लिए बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, एफिडेविट, यानी कि आपको एक शपथ पत्र वगैरह देना पड़ेगा, साथ में 2 विटनेस को भी देना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस होता है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप अपना स्टेट मेंशन करिए, यानी कमेंट बॉक्स में, अगर वहाँ पे कोई ऑनलाइन प्रोसेस होगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपके स्टेट के ऊपर ही मैं बना दूँगा। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।